Hello everyone, welcome to the another lecture of the Quality Engineering lecture series. Today we are going to start a new topic, that is Fourier series representation for the function having the arbitrary period. So मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम अभी नेक्स्ट फंक्शन ऐसे कंसिडर करेंगे Fourier सीरीज के लिए कि जिसके अंदर लिमिट जो होगी वो पाई के फॉर्म में नहीं होगी, आर्बिट्री लिमिट होगी. फॉर एग्जांपल -2 to 2 प्लस -3 to +2, -3 to +3, 0 to 2, 0 to 3. So in these limits there is no pi. पाई नहीं है, पाई टर्म्स नहीं है. अगर विदाउट पाई की लिमिट है देन इट इज नॉन एज द आर्बिट्री लिमिट, आर्बिट्री पीरियड. अगर ऐसे फंक्शन हो तो उसके फॉर्मूला कुछ थोड़े ही चेंज रहते हैं. जो फॉरियर सीरीज के फॉर्मूला थे सेम टाइप के फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सो एक्स का कोई फंक्शन एक्स इज अ वेरिएबल एंड उसका कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ओके, और उसका लिमिट जो है जिस तरह से मैंने बोला कि विदाउट पाई की लिमिट होगी, आर्बिट्री पीरियड होगा. तो आर्बिट्री पीरियड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि c to c plus 2l, मतलब कि इंटरवल की जो टोटल लेंथ है वो 2l जितनी है, c से लेकर c plus 2l. अगर c की वैल्यू 0 है देन 0 to 2l हो सकता है. c की वैल्यू 1 है देन 1 to 1 plus 2l हो सकता है. l की वैल्यू कुछ अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्जांपल c की वैल्यू 0, c इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू अगर 1 है तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2 हो जाएगी. अगर उसी तरह से c इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा 1 2, लिमिट जो होगी c इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा. तो उस टाइम पे लिमिट हो जाएगी इस तरह से. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की जो लिमिट दी हुई है, पीरियड दिया हुआ है हमें, वो पाई के फॉर्म में नहीं है, इंटीजर नंबर दिया होगा. देन द लिमिट इज नॉन एज द आर्बिट्री पीरियड. ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है. फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos n pi x by l प्लस bn sin n pi x by l. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट फॉर्मूला जो फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन विद द पाई लिमिट्स, ओके, सो जो लिमिट जो थी वो पाई के फॉर्म में थी. अगर पाई के फॉर्म में लिमिट है देन उस टाइम पे फॉर्मूला क्या था, an cos nx था. यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, cos nx की जगह पे cos n pi x by l, ओके. उसी तरह से sin nx था, जो आगे का फॉर्मूला था फॉरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके अंदर sin nx था. यहाँ पे क्या होगा sin n pi x by l. बस इतना ही डिफरेंस है. उसी तरह से a0 an एंड bn की फॉर्मूला में कुछ माइनर डिफरेंस है. तो वो डिफरेंस क्या है, a0 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन, जो पुरानी फॉर्मूला थी उसमें था 1 अपॉन पाई, इस फॉर्मूला में होगा 1 अपॉन l इंटीग्रेशन, जो हमें लिमिट दी हुई होगी c to c plus 2l. तो यहाँ पे मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहे हैं c to c plus 2l f of x dx. ये हो गया a0 का फॉर्मूला. उसी तरह से an का फॉर्मूला है 1 अपॉन l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x cos nx dx था, लेकिन इस फॉर्मूला में हो जाएगा cos n pi x by l dx. जिस तरह से यहाँ पे जो फॉरियर सीरीज का मेन फॉर्मूला था उसमें cos nx की जगह पे cos n pi x by l आया था, उसी तरह से an की फॉर्मूला में भी cos nx की जगह पे हो जाएगा cos n pi x by l dx. तो आपको bn की फॉर्मूला भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 1 अपॉन l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x into sin n pi x by l dx. अभी a0 an and bn अगर आपके पास में है देन यू कैन सिंपली पुट दिस वैल्यूज इन द मेन फॉर्मूला और आपको फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा फॉर द आर्बिट्री पीरियड्स. ओके, सो कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हर एक एग्जांपल के लिए हमें l एंड c की वैल्यू फाइंड करनी होगी. और वो कैसे पता चलेगी, तो हमें इंटरवल दिया होगा, तो इंटरवल के ऊपर से आप l की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो. ओके, सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे कि जिससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि किस तरह से l की वैल्यू ली जाती है हर a0 an एंड bn फाइंड करने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर. इंटरवल हमें दिया हुआ है -1 to 1. सो आपको दिख ही रहा होगा कि जो इंटरवल दिया हुआ है वो आर्बिट्री पीरियड है, पाई के फॉर्म में नहीं है, देन इट इज आर्बिट्री पीरियड. अगर आर्बिट्री पीरियड दिया हुआ है तो फॉर्मूला में कुछ माइनर चेंज होगा, जो मैंने अभी आपको आगे एग्जांपल में बताया था. अभी -1 to +1 को जनरल फॉर्म के अंदर, जो मैंने जनरल फॉर्म अभी बताया था वो क्या था, c to c plus 2l. अगर x का आर्बिट्री पीरियड है तो हम उसको किसके साथ में कंपेयर करेंगे, c to c plus 2l के साथ में कंपेयर करेंगे. अभी इन दोनों को कंपेयर करो तो हम क्या बोल सकते हैं, c इज इक्वल टू -1
एंड c प्लस 2l इज इक्वल टू प्लस 1। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करने से हमें l की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो c इज इक्वल टू -1 एंड c प्लस 2l इज इक्वल टू हो जाएगा +1। c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो -1 प्लस 2l इज इक्वल टू 1, -1 सामने चला जाएगा, तो 2l इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो l की वैल्यू हमें मिल गई 1। ओके, सो सिंपली आपको क्या करना है, तो जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसको जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करना है। तो c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, c प्लस 2l इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। ये कब करना है, जब आर्बिट्री पीरियड हो, मतलब कि लिमिट के अंदर पाई के फॉर्म में वैल्यू ना दी गई हो, तो उस टाइम पे आपको जनरल फॉर्म ऑफ पीरियड को कंसिडर करके उसके साथ में कंपेयर कर लेना है, तो आपको c एंड l दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ये अगर कंपेयर करेंगे तो भी मिलेगी। दूसरी एक मेथड है, वो थोड़ी शॉर्टकट मेथड है और वो आपको इजी रहेगी, तो वो भी कंसिडर कर लीजिए। l इज इक्वल टू होगा b माइनस a अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो b यानी कि अपर लिमिट यानी कि +1, तो b की जगह पे रख दो 1 +1 माइनस करके a यानी कि लोअर लिमिट है हमारी -1, तो हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 2/2 इज इक्वल टू 1। सो l इज इक्वल टू 1। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। सिंपल ये रहेगा क्योंकि आपको सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूला याद रखनी है, b माइनस a अपॉन 2, b यानी कि अपर लिमिट, a यानी कि लोअर लिमिट। यहाँ पे b 1 है, a इज इक्वल टू -1 है, उन दोनों की वैल्यू रख दो तो l की वैल्यू मिल जाएगी। ये l की वैल्यू हमें कहाँ पे यूजफुल होगी, तो a0 an एंड bn तीनों के फॉर्मूला के अंदर पाई की जगह पे l है, अभी जो 1/पाई था 1/पाई की जगह पे आएगा 1/l। ओके, a0 का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, a0 इज इक्वल टू क्या है 1/l, जो आगे की फॉरियर सीरीज थी जिसके अंदर लिमिट पाई के फॉर्म में दी हुई थी, उसके अंदर उस फॉर्मूला में 1/पाई था, यहाँ पे आएगा 1/l, तो l की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी 1/l इंटीग्रेशन। अभी हमारे पास में लिमिट है -1 टू +1, तो लिखेंगे -1 टू +1 f ऑफ x dx। ओके, अभी f ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है x माइनस एक्स स्क्वायर। l की जगह पे क्या रखेंगे 1, ये या ये कोई भी फॉर्मूला कंसिडर कर लो, तो l इज इक्वल टू 1 -1 टू +1, 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। f ऑफ x की जगह पे रख दो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी ऑड एंड इवन फंक्शन का कंसेप्ट याद करो कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट में जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी ही पॉजिटिव में लिमिट है, उस टाइम पे आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। लेकिन ये एक फंक्शन ऑड है, एक फंक्शन इवन है, उन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू ऑड, ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। ये फॉर्मूला का यूज करके आप फंक्शन को ऑड या इवन कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑड एंड इवन के बीच में माइनस का साइन है, तो ये फंक्शन ना तो ऑड है ना तो इवन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लो। अगर प्लस एंड माइनस साइन है, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो इंटीग्रेशन को अलग अलग दे सकते हो आप। ठीक है, सो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 टू +1, पहले x को इंटीग्रेशन दे देते हैं, माइनस करके फिर x स्क्वायर के इंटीग्रेशन दे दो, -1 टू +1 x स्क्वायर dx। अभी इंटीग्रेशन के अंदर अगर जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी ही पॉजिटिव में लिमिट है, और इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तो x की ऑड पावर यानी कि ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन एंड लिमिट के अंदर जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव में लिमिट। ओके, सो इस तरह से अगर लिमिट दी हुई हो और फंक्शन जो है वो ऑड है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी 0। माइनस सेम कंडीशन पहले चेक करना है कि जितना नेगेटिव में लिमिट है उतना ही पॉजिटिव में लिमिट है, उसके साथ में फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी कि -1 टू +1 की जगह पे हो जाएगा 0 टू +1 x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया, x स्क्वायर का सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, सो -2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड कर लो, लिमिट आएगी 0 टू 1। एक बार इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद में आपको लिमिट रखनी है, तो पहले x की जगह पे हम अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 1, तो हो जाएगा 1/3, माइनस करके x की जगह पे 0 रखो यानी कि 0, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो -2/3। सो दिस इज द आंसर फॉर a0। ओके, नाउ हम सेम प्रोसीजर an के लिए करेंगे जो हमने आगे के एग्जांपल में a0 an एंड bn फाइंड किए थे, उसी तरह से a0 an एंड bn फाइंड करना है, सिर्फ माइनर डिफरेंस फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an। सो an का फॉर्मूला भी हमारे पास में है, an इज इक्वल टू हो जाएगा 1/l इंटीग्रेशन, लिमिट हमें दिया हुआ है -1 टू +1 f ऑफ x इंटू
जो आगे के एग्जांपल थे कि जिसके अंदर पाई वाली लिमिट थी उसमें हम सिर्फ cos nx लिखते थे, या आर्बिट्री पीरियड है, सो cos n pi x by l आएगा dx। यहाँ पे भी l की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो l हमने फाइंड किया हुआ है 1, l की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर रहेगा, सो -1 to +1 f of x की जगह पे वैल्यू रख दो x minus x square into cos n pi x by l, l इज इक्वल टू 1 है, किसी भी फंक्शन को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो वही रहेगा इंटू dx। अब क्या होगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस साइन है, उन दोनों को हम एक बार x जो है वो cos n pi x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो cos n pi x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों के बीच में अगर माइनस है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हैं। तो जैसे हमने आगे के एग्जांपल्स में भी किया था वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, x इंटू cos n pi x हो जाएगा, माइनस करके एक्स स्क्वायर इंटू cos n pi x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x इज द ऑड फंक्शन एंड cos इज द इवन फंक्शन। ऑड एंड इवन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑड फंक्शन मिलेगा, ऑड फंक्शन के अंदर अगर जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी ही पॉजिटिव में लिमिट है, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो ये हुआ 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos एन एक्स, एक्स स्क्वायर इवन, cos भी इवन, इवन इंटू इवन हो जाएगा इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के अंदर अगर जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी पॉजिटिव में लिमिट होगी, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 0 to 1 इंटू एक्स स्क्वायर cos n pi x by l की जगह पे तो हमने 1 रख दिया था, सो cos n pi x dx। अभी क्या करेंगे, तो x स्क्वायर एंड cos n pi x दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या करना होगा, एक का डिफरेंशिएशन होगा, एक का इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin n pi x अपॉन x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी कि n pi से डिवाइड होगा, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन कर लो, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos, सो माइनस cos n pi x अपॉन डिवाइड में फिर से n pi आएगा तो n pi इंटू n pi, n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस करके 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि 2 cos का इंटीग्रेशन sin, लेकिन माइनस cos है तो माइनस साइन आएगा, सो माइनस साइन n pi x है अपॉन फिर से n pi से डिवाइड करेंगे, यानी कि n क्यूब पाई क्यूब, लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ओके, सो फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आपको ऑड एंड इवन फंक्शन का कंसेप्ट पता नहीं है, देन यू शुड चेक द एग्जांपल इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड द ऑड एंड इवन फंक्शन। ओके, सो आप फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए और फिर ये वीडियो के अंदर आ सकते हो, तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद में क्या करना होता है, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो, माइनस करके x की जगह पे लोअर लिमिट रखो। तो x की जगह पे हम अगर अपर लिमिट रखते हैं तो साइन वाले के अंदर क्या होगा, x की जगह पे 1 रखो तो साइन n पाई हो जाएगा, साइन n पाई की वैल्यू 0, माइनस करके x की जगह पे 0 रखो तो भी साइन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, साइन 0 इज इक्वल टू आल्सो 0। सो ये टर्म जो है, क्योंकि यहाँ पे हम अपर लिमिट रखे या लोअर लिमिट रखे, दोनों के अंदर आंसर 0 हो रहा है, सो ये टर्म को आप पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, इस x की जगह पे आप 1 रखो, sin n pi इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 रखो, sin 0 इज इक्वल टू भी 0, दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अभी सिर्फ लिमिट आपको रखना होगा cos वाले टर्म के अंदर, तो x की जगह पे हम पहले अपर लिमिट यानी कि 1 रखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू -2 तो बाहर है ही, सो -2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखना है, तो x की जगह पे 1, यहाँ पे होगा cos n pi, cos n pi की वैल्यू होगी -1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस करके अब x की जगह पे 0 रख दो। अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, 0 रखो, यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो -0, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो -4, -2 इंटू 2 -4, -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हमें an की वैल्यू मिल गई। जिस तरह से हमने an कैलकुलेट किया है, सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है bn कैलकुलेट करने के लिए। तो bn की फॉर्मूला भी है हमारे पास में, bn इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन -1 to +1 f of x, cos की जगह पे आएगा sin n pi x by l dx। x की जगह l की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी 1 थी, सो 1/1 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, सो -1 to +1 f of x की जगह पे आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू sin n pi x by l, यानी कि sin n pi x होगा
इसी को भी आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा। सो साइन एन पाई एक्स डी एक्स। अभी क्या करना है आपको, तो जो सेम प्रोसीजर जो हमने ए एन कैलकुलेट करने के लिए किया था, क्या किया था हमने, एक्स को पहले कॉस से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके एक्स स्क्वायर को कॉस से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एक्स को पहले साइन से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करके एक्स स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करो। सो इंटीग्रेशन -1 to +1 एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स, एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स, माइनस करके इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि x जो है वो ऑड फंक्शन है एंड साइन भी ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू ऑड हो जाएगा इवन, यहाँ पे इवन इंटू ऑड हो जाएगा ऑड। लिमिट है -1 to +1, जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी पॉजिटिव में लिमिट है। एक्स स्क्वायर यानी कि इवन इंटू ऑड, ये फंक्शन पूरा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन में जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी पॉजिटिव में लिमिट है, तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको आप पूरा निकाल सकते हो। सिर्फ इंटीग्रेशन हमें इसका करना रहेगा, क्योंकि ये ऑड इंटू ऑड यानी कि इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो क्या करना है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 0 to 1 इंटू एक्स साइन एन पाई एक्स, साइन एन पाई एक्स डी एक्स। ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। एक एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन LIATE के अकॉर्डिंग, एल्जेब्रिक पहले आता है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आएगा AT। तो एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, यानी कि x को एज इट इज रखना है, x को एज इट इज रखना है एंड साइन का इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, सो हो गया माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट एन पाई है, सो डिवाइड बाय एन पाई। माइनस करके x का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि 1। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन, सो माइनस साइन एन पाई एक्स अपन फिर से एन पाई से डिवाइड करो, यानी कि हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। लिमिट होगा 0 to 1। अभी x की जगह पे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। सो an जो हमने फाइंड किया था उसमें भी यही था कि x की जगह पे हम साइन के टर्म के अंदर x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो साइन एन पाई 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 रखो तो भी 0 होगा। दोनों लिमिट के अंदर 0 हो रहा है तो साइन को आप पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमें x की जगह पे पहले अपर लिमिट यानी कि 1 रखना है, तो ये 1 इंटू cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू होगी -1/n, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस भी है, वो माइनस मैंने आगे लिख दिया। cos n पाई की वैल्यू हो जाएगी -1/n अपॉन n पाई। माइनस करके अगर x की जगह पे 0 रखता हूँ तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो -2 -1/n अपॉन n पाई। तो ये हमें bn की भी वैल्यू मिल गई। a0 an and bn मिल जाए उसके बाद में क्या करना है वो आपको पता ही है। फंक्शन की फॉरियर सीरीज की मेन फॉर्मूला रखनी है और उसके अंदर a0 an and bn की वैल्यू पुट करनी है। f of x is equal to a0/2 plus sigma n is equal to 1 to infinite an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l। अभी यहाँ पे a0 an bn and l इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, f of x की जहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वही फंक्शन रख देना। हमने a0 की वैल्यू फाइंड की थी, a0 इज इक्वल टू था -2/3, an की वैल्यू थी -4 इंटू -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई। bn की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, bn की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो ये रही -2 -1/n अपॉन n पाई। इन तीनों वैल्यू को हमें मेन फॉर्मूला के अंदर रखना है। f of x ही जहाँ पे रखेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 की जगह पे रखो -2/3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा -1/3 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite, an की जगह पे an की वैल्यू रखो, सो -4 -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई x बाई l, l इज इक्वल टू तो 1 है तो वो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, प्लस bn की जगह पे रखो -2 -1/n अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई x। ओके, सो ये हमारा फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर द फंक्शन x माइनस एक्स।
Now let's take another example of the function having arbitrary period. Okay, so here we can see f of x is equal to pi x when the x is between 0 and 1, and f of x is equal to pi into 2 minus x when x is between 1 and 2. So these type of functions are called as the discontinuous function. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू जब 0 to 1 है तब उसकी फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, एंड 1 to 2 है तब फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर हमें अगर फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे, तो वो भी सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि दो अलग अलग लिमिट के लिए हम दो अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से आगे भी मैंने बोला था कि अगर फंक्शन जो वेरिएबल है, वेरिएबल की लिमिट जो है वो पाई के फॉर्म में ना हो, मतलब कि आर्बिट्री पीरियड दिया हुआ हो, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं फॉरवर्ड सीरीज के लिए। तो a0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/l, लेकिन उसके लिए मुझे l फाइंड करना पड़ेगा। तो l के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि अगर मुझे l फाइंड करना है तो l इज इक्वल टू होगा b माइनस a डिवाइड बाई 2, b यानी कि अपर लिमिट। तो आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर अपर लिमिट क्या है 2, माइनस a यानी कि लोअर लिमिट यानी कि 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, 2/2 यानी कि 1। सो l लिमिट हमें दी हुई है, l इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात कि जितनी नेगेटिव में है उतनी ही पॉजिटिव में अगर लिमिट हो तभी हम ऑड एंड इवन कंसीडर करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन को। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि जितनी नेगेटिव में है उतनी ही पॉजिटिव में नहीं है, क्योंकि लिमिट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब हमें ऑड एंड इवन फंक्शन के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, a0 की फॉर्मूला हमारे पास में है 1/l इंटीग्रेशन, टोटल लिमिट हमें दी हुई है 0 to 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम पहले तो 0 to 2 ही रखेंगे, एंड f of x dx। अभी f of x का हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन f of x की वैल्यू दो अलग अलग इंटरवल के अंदर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट इंटरवल के लिए f of x की वैल्यू जो फर्स्ट इंटरवल के लिए है वही रखेंगे, l की जगह पे हम 1 रख देंगे। l हमने कैलकुलेट किया b माइनस a डिवाइड बाई 2, b यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो l की वैल्यू हमें मिल गई थी 1। अभी l इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दो, 1 को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू रहेगी f of x। अभी देखिए 0 to 2 टोटल लिमिट है, हमें उसको डिवाइड करना होगा 0 to 1 एंड 1 to 2। सो 0 to 1 जब लिमिट है x की, वेरिएबल की लिमिट जब 0 to 1 है तब f of x की जगह पे हम रखेंगे पाई x इंटू dx प्लस, अब क्या करेंगे 1 to 2, जब वेरिएबल की लिमिट 1 to 2 है तब फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, दैट इज पाई इंटू 2 माइनस x dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन है, इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर लो, लिमिट हो जाएगा यहाँ पे 0 to 1, प्लस यहाँ पे भी पाई तो कांस्टेंट है, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस x का हो जाएगा x² बाई 2। यहाँ पे भी हमें लिमिट रखनी पड़ेगी 1 to 2। तो एक बार इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। तो x की जगह पे हम पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी कि 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0/2 यानी कि 0 प्लस पाई, सबसे पहले x की जगह पे अपर लिमिट यानी कि 2 रखो, 2 into 2 हो जाएगा 4 माइनस 4/2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, माइनस करके ब्रैकेट कर देना है। जब भी आप अपर लिमिट करके माइनस करके लोअर लिमिट रखते हो तो ब्रैकेट कर लो, तो आपको साइन प्लस माइनस रखने में गलती नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, तो पहले हम अपर लिमिट रख देते हैं, x की जगह पे 2 रखो, 2 into 2 हो जाएगा 4 माइनस x की जगह पे 2 रखा यानी कि 4/2, 2 हो गया, माइनस करके अभी ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद में x की जगह पे हम लोअर लिमिट रखेंगे। सो लोअर लिमिट है 1, x की जगह पे 1 रखो यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें a0 की वैल्यू मिल जाएगी। सो पाई इंटू 1/2 यानी कि पाई/2 प्लस पाई ब्रैकेट में है 4 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/2, 2 कैंसल आउट, सो पाई/2 प्लस पाई/2, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई/2 प्लस पाई/2 यानी कि पाई। तो हमें a0 की वैल्यू मिल गई है पाई। अभी हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे an एंड देन लास्ट में bn। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी an की फॉर्मूला हम रख देते हैं an कैलकुलेट करने के लिए। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 1/l इंटीग्रेशन, टोटल लिमिट आएगी पहले तो 0 to 2 f of x इंटू cos n pi x बाई l dx। तो जब भी आर्बिट्री पीरियड दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है,
एन पाई एक्स बाई एल, 1/L, ठीक है। और दूसरी बात कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। जब भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया हो, मतलब कि दो अलग अलग लिमिट के लिए दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, तो उस टाइम पे आपको इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देना है दो अलग अलग लिमिट के लिए। तो 0 to 2 टोटल लिमिट को हम डिवाइड कर लेंगे। एल की जगह पे पहले 1 रख दो, 0 to 2 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 0 to 1 हो जाएगा, फिर 1 से 2 हो जाएगा। तो 0 to 1 के लिए हमें दिया हुआ है पाई इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे रख दो पाई एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल, एल इज इक्वल टू 1 है, नहीं रखेंगे तो चलेगा, प्लस 1 to 2। अभी एफ ऑफ एक्स की जगह पर रखेंगे क्योंकि 1 to 2 एक्स की लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू है पाई इंटू 2 माइनस एक्स, तो यहां पे आ जाएगा पाई इंटू 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स dx, ठीक है। अभी जिस तरह से हम आगे भी मल्टीप्लिकेशन के रूल से इंटीग्रेशन करते थे, वही यहाँ पे फॉलो करना है। एक का डिफरेंशिएशन होगा, एक का इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है। सबसे पहले तो पाई दोनों में कॉमन है, या फिर यहाँ से पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। अभी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x बचा है, x एंड cos, x एल्जेब्रिक फंक्शन, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन होगा। सो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो। cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, सो साइन एन पाई एक्स अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा एन पाई, माइनस करके एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, सो हो गया माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन फिर से एन पाई से डिवाइड करो, यानी कि हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट थी 0 to 1, प्लस करके अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, प्लस करके उसमें से भी पाई कांस्टेंट निकलेगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। अभी इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, यानी कि 2 माइनस एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी कि एन पाई से डिवाइड कर लो, माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, साइन का इंटीग्रेशन कर लो, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन फिर से एन पाई से डिवाइड करेंगे, यानी कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट आएगी 1 to 2, ठीक है। अभी एक बार हमने इंटीग्रेशन कर लिया, अभी क्या करना है, तो पहले अपर लिमिट रखना है, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे दोनों इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। सो पाई एक्स की जगह पे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं 1, अगर साइन के अंदर हम एक्स की जगह पे 1 रखते हैं तो साइन एन पाई हो जाएगा, साइन एन पाई की वैल्यू 0 है। एक्स की जगह पे हम 0 रखते हैं साइन के अंदर तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि अपर एंड लोअर लिमिट दोनों के अंदर आंसर अगर 0 आ रहा है तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखिए, साइन एक्स की जगह पे 2 रखिए अपर लिमिट, तो साइन 2 एन पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2 एन पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड 1 रखेंगे तो भी साइन एन पाई इज इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के अंदर साइन वाले टर्म की वैल्यू 0 आ रही है, तो उसको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। अभी दोनों में सिर्फ हमें लिमिट रखनी होगी कॉस वाले टर्म के अंदर, तो कॉस वाला टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन पाई एक्स, एक्स की जगह पे 1 रखो, कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n, सो -1/n अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस करके अभी एक्स की जगह पे हम 0 रख देंगे, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस पाई इंटू यहाँ पे अभी एक्स की जगह पे हम अपर लिमिट एंड माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले देख लीजिए कि माइनस 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 3 माइनस है, यानी कि उसका एक माइनस मैंने पहले से रख दिया। अभी हम इन तीनों साइन को नहीं देखेंगे, ठीक है। सो माइनस पहले से रख दिया, अभी एक्स की जगह पे 2 रखो, सो cos 2n पाई, cos 2n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, cos 2n पाई इज इक्वल टू -1/2n, पाई के साथ में जो होता है वो -1 के पावर में चला जाएगा, -1 की इवन पावर, यानी कि +1। सो cos 2n पाई की वैल्यू हमें पता है 1 है, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा तो cos 2n पाई यानी कि 1, सो ये 3 माइनस थे उसका माइनस आया, सो -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस करके अब x की जगह पे हम 1 रखते हैं, तो x की जगह पे 1 रखिए, माइनस करके पहले तो ब्रैकेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये तीनों का माइनस, यानी कि ये एक माइनस आ जाएगा, और फिर x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो cos n पाई की वैल्यू होती है -1/n अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो है ही, ठीक है। अभी दोनों इंटीग्रेशन के अंदर हमने अपर एंड लोअर लिमिट रख दिया है, उसके बाद में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दोनों में पाई कॉमन है तो दोनों में से पाई हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा -1/n अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
इसके जैसा ही टर्म अगर कोई जगह पे रिपीट होता है तो उसके साथ में रखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस वन रेस टू एन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे हर एक के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का समेशन हो जाएगा माइनस वन रेस टू एन प्लस माइनस वन रेस टू एन यानी कि 2 इंटू माइनस वन रेस टू एन। ठीक है, और उसी तरह से माइनस वन यानी कि माइनस टू हो जाएगा, सो माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर हर एक के सेम है। यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन निकल जाएगा और एक पाई पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 को कॉमन निकाल लो, सो 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई। सो ये हमें मिल गई ए एन की वैल्यू। जिस तरह से हमने ए एन कैलकुलेट किया है उसी तरह से हम बी एन कैलकुलेट करेंगे। नाउ बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन, टोटल लिमिट हमें जो रखना है वही रखना है, जो दिया हुआ है वही रखना है, सो 0 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एल इज इक्वल टू तो 1 था हमने कैलकुलेट किया था, सो इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ ऑफ एक्स ही जहाँ पे, सॉरी 0 to 2 है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सो 0 to 1 होगा एंड देन 1 to 2। सो फॉर 0 to 1 फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास में पाई एक्स, सो पाई एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स, क्योंकि एल इज इक्वल टू 1 है, सो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, अभी एफ ऑफ एक्स की जहाँ पे हम रखेंगे पाई इंटू 2 माइनस एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स dx। सो अभी जो आगे हमने किया था वही करना है, an कैलकुलेट करने के लिए कि पाई को कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, x एंड sin n पाई x में मल्टीप्लिकेशन के रूल से हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक का डिफरेंशिएशन होगा एक का इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, यानी कि x को हम एज इट इज रखेंगे, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस n पाई x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, सो डिवाइड बाय n पाई माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, cos का साइन होगा सो माइनस cos का हो जाएगा माइनस साइन n पाई x अपॉन फिर से n पाई से डिवाइड होगा यानी कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, प्लस करके अभी इसको सेम प्रोसीजर से इंटीग्रेशन करेंगे, सो पाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, ये अलजेब्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos, सो माइनस cos n पाई x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है यानी कि n पाई माइनस 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यानी कि 1। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होगा sin, माइनस cos इसलिए आएगा माइनस sin, सो माइनस sin n पाई x अपॉन फिर से n पाई से डिवाइड होगा यानी कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट आएगा यहाँ पे 1 to 2। तो जो आगे के एग्जांपल में किया था हमने कि साइन के अंदर अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो साइन n पाई इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 रखते हैं तो भी साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। सो साइन के अंदर दोनों अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में वैल्यू 0 आ रही है तो डायरेक्ट उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2n पाई भी 0 होगा, साइन n पाई भी 0 होगा। ठीक है, अभी सिर्फ कॉस वाले टर्म के अंदर हमें लिमिट रखना है, सो पाई इंटू एक्स की जगह पे हम पहले रखेंगे अपर लिमिट यानी कि 1, एक्स की जगह पे 1 रखो, माइनस तो है ही, सो ये माइनस एक्स की जगह पे तो 1 रख दिया, cos n पाई की वैल्यू होगी माइनस 1 टू n अपॉन n पाई, माइनस करके अगर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, देन प्लस पाई, यहाँ पे x की जगह पे पहले अपर लिमिट यानी कि 2 रखो, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, पूरा टर्म कैंसिल आउट, तो पहले अपर लिमिट रखी, माइनस करके ब्रैकेट करना है, अब x की जगह पे हम रखेंगे 1, सो x की जगह पे 1 रखो, ये माइनस तो पहले लिख ही देना है, 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 1, x की जगह पे 1 रखो, cos n पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 रेस टू n, ये माइनस तो मैंने आगे ही लिख दिया था, डिवाइडेड बाई n पाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो दोनों के अंदर पाई कॉमन है, सो पाई को कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस 1 रेस टू n अपॉन n पाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस माइनस 1 रेस टू n अपॉन
n पाई। अब दोनों एक प्लस है एक माइनस है, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो गया 0। तो bn की वैल्यू हमें मिल गई है 0। अब a0 an एंड bn तीनों की वैल्यू को मेन फॉरवर्ड सीरीज के फॉर्मूला में a0 an एंड bn की वैल्यू जो हमें मिली थी, तो a0 की वैल्यू मिली थी पाई, an इज इक्वल टू मिला था 2/πn स्क्वायर -1/n-1 और bn इज इक्वल टू मिला था 0। bn जो हमने अभी कैलकुलेट किया 0। अभी इन तीनों की वैल्यू हम f ऑफ x ये मेन फॉर्मूला जो है फॉरवर्ड सीरीज का उसके अंदर रख देंगे। f ऑफ x की जगह पे हम कोई भी एक वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x ही रहने देंगे इस बार। सो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा a0/2, a0 की जगह पे पाई रख दो यानी कि पाई/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an की जगह पे an की वैल्यू रख देते हैं। सो 2/πn स्क्वायर इंटू -1 -1/n-1 इंटू cos n पाई x बाई l है, लेकिन l की वैल्यू हमें पता है 1 है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, क्योंकि bn की वैल्यू 0 है तो वो टर्म ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया f ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड सीरीज। अभी आप देख सकते हैं कि -1/n-1, अगर -1/n के अंदर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे सिग्मा में n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ठीक है कि -1 यानी कि -2 होगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4 जो भी आना है वो आ जाएगा। लेकिन n की जगह पे अगर इवन नंबर हुआ तो क्या होगा, -1/e1 पावर तो +1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है। तो सीरीज के अंदर 0 तब रिपीट होगा जब यहाँ पे n जो है वो इवन नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो तो एक्चुअली अगर मैं n यहाँ पे n ही रहने देता हूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हर एक बार सीरीज के अंदर एक ऑल्टरनेटिवली 0 आता रहेगा, तो वो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, नॉन सिग्निफिकेंट आंसर है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो n की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जिससे ऑलवेज ऑड नंबर ही आए, क्योंकि इवन नंबर आएगा तो भी सीरीज के अंदर कुछ उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सो n की जगह पे हम 2n-1 रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 2n-1 इज द ऑड नंबर। तो अगर आप n की जगह पे 1 रखते हो तो 2n-1 के अंदर 1 रखो, 2 मुको 3 मुको, आपको ऑलवेज ऑड नंबर ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे n की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 2n-1, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट कि रिप्लेस n by 2n-1 इन above इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू π/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 2/π इंटू n की जगह पे हमें रिप्लेस करना है 2n-1, सो 2n-1 का होल स्क्वायर, 2n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, -1/2n-1 यानी कि -1 की ऑड पावर, -1 की ऑड पावर ऑलवेज होती है -1, और -1 यानी कि हो जाएगा -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -4, सो -4/π इंटू 2n-1 का होल स्क्वायर इंटू cos n की जगह पे यहाँ पे भी हमें रखना है 2n-1, सो cos 2n-1 πx, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फॉरवर्ड सीरीज का फाइनल आंसर। आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हम अगर n की जगह पे सिर्फ n ही रखेंगे तो क्या होगा, हर एक ऑल्टरनेटिव वैल्यू सिग्मा के अंदर हर एक ऑल्टरनेटिव वैल्यू हमें 0 मिलेगी, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो सीरीज के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। और उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, तो n की जगह पे आप 2n-1 रख दो, सो -1 की ऑलवेज ऑड पावर होगी, -1 की ऑड पावर यानी कि -1 हो जाएगा -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो यानी कि हो गया -4। तो ये जो अवॉइडेबल टर्म है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो अननेसेसरी है, ठीक है। सो ये हमें मिल गया फॉरवर्ड सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द आर्बिट्री पीरियड एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट द वीडियोस।